बॉटनी का एंड योर एजुकेटर चंचल ओनली एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर ली है, तो आपको जरूर चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके साथ ही उसकी रिवीजन वीडियो जो है वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पार्ट 1 इनका हो गया है, तो आपको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी सीरीज है, तो लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनफ्लोरेसेंस को। इनफ्लोरेसेंस जिसे हिंदी में पुष्प क्रम भी कहा जाता है ना। तो अगर देखिए, मैं वैसे तो वर्ड्स जो है वो हिंदी में भी यहाँ पर टर्म्स को बोलती हूँ, पर अगर फिर भी आपको ऐसा चाहिए कि पूरा ही हिंदी मीडियम से है, तो आपको पूरी ही हिंदी में अगर मेरे को पढ़ानी है, तो आप वो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं पूरा ही हिंदी में भी जो है आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम हम देखेंगे, तो फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। ये जो इतनी सी लाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार ये लाइन जो है पूरी ऐसे कैसे आ जाती है और आपको जो है स्टेटमेंट में करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी वहां पर मिस नहीं करना है ना। तो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होकर फ्लोरल मेरिस्टेम बनाती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है, देखिए मेरिस्टेम वो सेल्स होती हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है ना। ये सेल्स क्या है, ये डिवाइड करती है कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, एपिकल पर प्रेजेंट होती है। एपिकल का मतलब क्या है, एपेक्स पे प्रेजेंट होती है, और शूट में है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा गया है ना। तो ये क्या है, एपेक्स पे प्रेजेंट वो सेल्स है जो कि कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती हैं। तो जब फ्लावर यहाँ पर होगा, तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये चेंज होकर क्या बना लेगी, फ्लोरल मेरिस्टेम बना लेगी। क्या बना लेती है, फ्लोरल मेरिस्टेम यहाँ पर बना लेती है। अब इंटरनोड्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो इलोंगेट नहीं होते। अब इंटरनोड्स और नोड्स क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, ये स्टेम पोर्शन है। तो यहाँ पर स्टेम से जिस पार्ट से हमारी लीफ निकलती है ना, ये वाला जो पोर्शन है जहां से हमारी लीफ निकल रही है, इन्हें कहा जाता है नोड, और इनके जो मिड का पोर्शन होता है इसे कहा जाता है इंटरनोड। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, इंटरनोड्स जो है वो इलोंगेट नहीं होंगे, और एक्सिस जो होगा वो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो इंटरनोड्स है इलोंगेट नहीं कर रहे, इलोंगेट होने का मतलब क्या है, वो बढ़ नहीं रहे, है ना। तो एक्सिस क्या हो जाएगा, उसके साथ ही कंडेंस्ड हो जाएगा। अब एपेक्स पोर्शन जो होगा उसमें डिफरेंट तरीके के फ्लोरल अपेंडिसेस बनकर आएंगे लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स। अब ये जो नोड्स हैं जहां से लीव्स निकल रही थी, यहाँ पर ये लीव्स ना निकल कर क्या निकलेंगे, यहाँ पर फ्लोरल अपेंडिसेस जो है वो यहाँ पर निकल कर आने लगे। ठीक है, और ये कैसे निकलते हैं, लेटरली निकलते हैं इस तरीके से ना। तो जब एक शूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है फ्लोरल में या फ्लावर में, तो ऑलवेज वो कैसा होता है, सॉलिटरी हमें देखने को मिलता है। और ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पर, इसे क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो क्या है, फ्लोरल्स का, फ्लावर्स का अरेंजमेंट होना फ्लोरल एक्सिस पर, उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। कि वो जो हमारा फ्लोर का एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, एपेक्स पार्ट है, वहां पर किस तरीके से फ्लावर अरेंज हुए हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, इसी के बेस पर अगर हम बात करते हैं, तो देखिए डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू अ फ्लावर, या वो कंटिन्यू रखता है ग्रो करना, या तो एपेक्स पोर्शन में फ्लावर आ जाए, वो उसकी ग्रोथ रुक जाए, या फिर वो कंटिन्यू करे ग्रोथ करना। उसके बेस पर इनफ्लोरेसेंस के हमें दो टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं इसमें रेस्मोस और दूसरा है साइमोस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेस्मोस की। इसमें क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस, ये इसमें मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू रखता है ग्रो करना, यानी कि जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो ग्रो करना कंटिन्यू रखता है। तो फिर फ्लावर्स कहाँ से निकलते हैं, फ्लावर्स लेटरली निकलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसका मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है ग्रो, और फ्लावर्स जो है वो लेटरली यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। मेन एक्सिस की ग्रोथ रुकी नहीं है, फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर लेटरली होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्मोस टाइप यहाँ पर कहा जाता है। वहीं साइमोस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेन एक्सिस का टर्मिनेशन हो जाता है, और वहां पर क्या आ जाता है, फ्लोरल।
फ्लावर वहां पर बनकर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी ग्रोथ यहाँ पर लिमिट हो जाती है। और ये जो फ्लोर्स होते हैं ये बेसी पेटल ऑर्डर में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे ये है हमारा मेन एक्सिस, अब यहाँ पर एक फ्लावर आ गया जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ क्या है, यहाँ पर रुक गई है। और ये जो फ्लावर्स है वो यहाँ पर बेसी पेटल फॉर्म में निकलते हैं। बेसी पेटल का मतलब क्या है, बेस उसके नीचे की तरफ से निकलते हैं, जबकि रेसमस में क्या है, वो ऊपर से निकलते जाते हैं, क्योंकि क्या है, ग्रोथ जो है वो वहां पर चलती जा रही है। इतनी चीज क्लियर है। इनफ्लोरेसेंस के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पार्ट आ जाता है प्लांट का, जो कि है फ्लावर। देखिए ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म की। ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रहे कि फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसके थ्रू हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है। एक टिपिकल फ्लोर जो होता है उसमें 4 काइंड ऑफ यहाँ पर रोल्स होते हैं, चक्र होते हैं, जो कि सक्सेसिवली अरेन्ज्ड होते हैं। किस पर अरेन्ज्ड होते हैं, स्लोवन एंड ऑफ स्टाक या पेडिकल, पेडिकल या स्टाक का जो स्लोवन पार्ट होता है वहां से वो कैसे है, अरेंज होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यहाँ पर थैलेमस या रिसेप्टिकल कहा जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, 4। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा कैलिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है, कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं कोरोला, एंड देन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंड्रोशियम, एंड यहाँ पे लास्ट क्या आ जाता है हमारे पास, गाइनोशियम। ठीक है, तो ये 4 जो है यहाँ पर फ्लावर के पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं। 1 बाय 1 इनको हम यहाँ पर देखने भी वाले। अब देखिए ये जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, सहायक अंग देखने को मिलते हैं। जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन मार्क करके लिखना, कैलिक्स और कोरोला तो क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स है, वही एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर होते हैं। अब मेन लाइन जो आ रही है वो ये है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लिली फ्लावर में, तो यहाँ पर क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, एक साथ ही होते हैं, और जिसे क्या कहा जाता है, पेरियंत कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क करके लिखना, लिली फ्लावर में क्या होता है, ये जो कैलिक्स और कोरोला है अलग अलग नहीं होते, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरियंत यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है, एंड्रोशियम जो है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, सो क्या होगा, अगर ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे यहाँ पर कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब क्या है, दोनों, यानी इनमें क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है। वहीं एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन हो या कार्पेल हो, यानी कि या तो एंड्रोशियम वाला पार्ट हो या फिर गाइनोशियम वाला पार्ट हो। स्टेमन्स जो होते हैं वो एंड्रोशियम में हमें देखने को मिलते हैं, कार्पल जो होते हैं गाइनोशियम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा फ्लावर या तो उसमें स्टेमन है या उसमें कार्पल है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब कि सिंगल, सिर्फ एक ही होंगे, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल। इतनी चीज क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर फ्लावर्स जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जबकि जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें, तो अगर हम फ्लावर को जब डिवाइड करते हैं दो इक्वल रेडियल हाफ्स में इन एनी रेडियल प्लेन जो कि उसके सेंटर से जाए, तो हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे ये वाला फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूंगी तो मुझे ये और ये इक्वल मिलेगा, यहाँ से अगर मैं कट करूंगी तो मुझे अपर वाला और ये वाला पार्ट इक्वल मिलेगा। इसी तरीके से चाहे मैं से कहाँ से भी रेडियल प्लेन में जो है कट करूं तो मुझे इक्वल रेडियल हाफ्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ये सब कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स में आते हैं। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना।
वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की जो कि है ज़ाइगोमॉर्फिक, तो इसमें क्या होता है, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। जैसे कि ये वाला फ्लावर है, मैं इसको अगर यहाँ से कट करती हूँ तो मुझे ये दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से कट करूंगी तो ये मुझे इक्वल हाफ्स देखने को नहीं मिलते। तो क्या है, सिर्फ वर्टिकल प्लेन में जब मैं उसे कट करूं तो मुझे इक्वल जो है वहां पर सिमिलर हाफ्स देखने को मिले, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक प्लांट, या सॉरी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे पी मटर में होता है, गुलमोहर हो जाएगा, बीन हो जाएगी, और कैसिया हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब आगे। A flower is asymmetric, irregular if it cannot divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center। अब एक ऐसा फ्लावर जिसको मैं जब डिवाइड करती हूँ तो मुझे सिमिलर हाफ देखने को नहीं मिलता वर्टिकली, चाहे मैं से कैसे भी डिवाइड करूँ, तो उस फ्लावर को क्या कहते हैं, असिमेट्रिक फ्लावर कहा जाता है। और वो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैना, यहाँ पर उसका एग्जांपल जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब किसी भी वर्टिकल प्लान से सॉरी किसी भी वर्टिकल लाइन से अगर मैं इसे कट करती हूँ तो वहां पर क्या है, मुझे सिमिलर हाफ देखने को नहीं मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में तो क्या होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मैं उसको रेडियली जब कट करती हूँ तो सिमिलर पार्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं, इस सिमिलर हाफ्स देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल जगह मस्टर्ड, दतूरा, चिली। वहीं अगर हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक की, जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, वर्टिकली जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो सिमिलर हाफ देखने को मिलते हैं सिर्फ एक वर्टिकल पे। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे पी, गुलमोहर, बीन। वहीं अगर हम बात करते हैं असिमेट्रिक फ्लावर की, तो उसको किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करो वो कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमिलर हाफ्स देखने को नहीं मिलेंगे, उसे असिमेट्रिक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, फ्लावर जो होता है वो ट्राइमेरियस, टेट्रामेरियस और पेंटामेरियस होता है। किस पे डिपेंड करके, फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो मल्टीपल हो, जैसे अगर 3 हो तो ट्राई कहेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा कहेंगे, पेंटा के लिए 5 यहाँ पर देखने को मिलते। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ध्यान देकर देखिएगा। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल, उन्हें हम ब्रैक्टेट कहते हैं, और जिनमें ब्रैक्ट्स नहीं होते उन्हें ई ब्रैक्टेट कहा जाता है। तो वो फ्लावर्स जिनमें क्या होगा, जो बेस होता है, पेडिकल का बेस होता है, वहां पर अगर ब्रैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो उन्हें ब्रैक्टेट कहते हैं, ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं। और अगर वहां पर ब्रैक्ट्स नहीं होते तो उन्हें ई ब्रैक्टेट फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है फ्लावर का, जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। देखिए, पोजीशन ऑफ कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस। थैलेमस जो होता है मिड वाला पार्ट, थैलेमस में ओवरी प्रेजेंट होती है, तो इस ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलेक्स कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन क्या है, इसके बेस पर हम फ्लावर्स के कुछ टाइप देखते हैं, जैसे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपोगाइनस फ्लावर की। इनमें क्या होता है, जो गाइनोशियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो ऑक्यूपाई होता है हाईएस्ट पोजीशन पर, सबसे अपर पार्ट पर देखने को मिलता है, जबकि बाकी के पार्ट्स जो होते हैं वो उसके नीचे की तरफ होते हैं। तो हाइपो का मतलब क्या है, यहाँ पर अपर। तो क्या होगा, गाइनोशियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, और बाकी के जो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम है वो सभी कहाँ है, नीचे की तरफ होते हैं। इस तरीके के जो फ्लावर होते हैं इनमें ओवरी जो होती सुपीरियर होती है। कैसी ओवरी होती है, सुपीरियर होती है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल जो है, इनमें क्या होता है, ये हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। जैसे आप एग्जाम्पल पे देखिए, ये वाले की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, यहाँ पर सुपीरियर होता है ना, ओवरी सुपीरियर होती है, हाईएस्ट पोजीशन पर है। बाकी के जो पार्ट्स है वो देखिए सब क्या है, उसके नीचे की तरफ हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हाइपो का मतलब भी अपर होता है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, गाइनोशियम जो है वो सेंटर पर होता है, और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, है ना। और सभी कैसे होते हैं, सेम लेवल पर हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से पैरी का मतलब क्या है, वो उसको सर्कल करे हुए हैं, उसको क्या है, घेरे हुए हैं, इस तरीके से। और इस वाले फ्लावर में जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, हाफ इंफीरियर हमें देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लम, रोज और पीच हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, ये और ये जो है दोनों ही पेरीगाइनस के एग्जाम्पल है। तो ये वाला जो पोर्शन है एकदम सेंटर पे, और बाकी के सब जो है वो यहाँ पर क्या है, उसको कवर करे हुए
पोजीशन पर हमें देखने को मिलते हैं, या तो सेम लेवल पर होते हैं ऑलमोस्ट, या फिर होते भी हैं तो उसको कैसे कवर करे हुए पोजीशन पर होता है। और ओवरी यहाँ पर कैसी होती है, हाफ इंफीरियर हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लम, रोज एंड पीच। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एपिगाइनस। अब एपिगाइनस में क्या होता है, मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो कर जाता है। थैलेमस वाला जो पार्ट है वो ग्रो कर जाएगा और क्या करेगा, ओवरी को इनक्लोज कर लेगा कंप्लीटली और फ्यूज्ड हो जाएगा उसके साथ में। और बाकी के जो पार्ट्स है वो सभी कैसे हो जाएंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे। तो एपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोअर। तो यहाँ पर क्या है, गाइनस वाला पोजीशन जो है, गाइनस जो है वो एकदम नीचे की तरफ चला गया है और उसको जो है कवर करे हुए थैलेमस ऊपर जाकर फ्यूज हो गया है उसके साथ। और बाकी के जो पार्ट्स है, जो हमारा कैलेक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम है, वो सभी कैसे हैं, उसके अबाउट चले गए हैं। तो इस तरीके की ओवरी कैसी हो जाती है, इंफीरियर हो जाती है। और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, गवावा, कुकुम्बर में, और उसके अलावा जो सनफ्लावर होता है वहां पर भी होता है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, इसने क्या है, इसको यहाँ पर कवर कर लिया, उसके साथ ही यहाँ पर जाकर फ्यूज हो गया और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो उसके अपर पर चले गए। इतनी चीज क्लियर है, तीनों ध्यान रहेंगे। अब यहाँ पर जो है हम ये फ्लावर के पार्ट्स को जो है थोड़ा डायग्राम से भी समझ लेते हैं, है ना। डिटेल तो हमने वहां पर देख ली है। तो देखिए सबसे नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है पेडिकल। क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि फ्लावर के जो है हमें 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, 4 रोल्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे आउटर वाला पार्ट है हमारा कैलेक्स। ठीक है, क्या होता है, कैलेक्स देख सकते हो आप, कैलेक्स यहाँ पर अलग से भी बनाया गया तो इसे कैलेक्स कहते हैं। देन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कोरोला, ये जो ब्राइट कलर्स में होता है कोरोला इन्हें कहा जाता है, लंबे लंबे, है ना। वहीं फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम जो है वो इस तरीके से होता है, इनकी मतलब किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी सी इनकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये होते हैं हमारे एंड्रोशियम। एंड देन मिड पोर्शन में आप यहाँ पर देखिए ये वाला, ये क्या होती है, गाइनोशियम होता है। एंड्रोशियम क्या है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो गाइनोशियम होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रहेगी। वन बाय वन जो है उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। सबसे पहले हम आउटर पार्ट पर आ जाते हैं जो कि होता है कैलेक्स। तो कैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट वॉल देखने को मिलता है फ्लावर का, यहाँ से पूछा जाता है। एंड मेंबर्स जो होते हैं इनके, इसी से जुड़े हुए जो मेंबर्स होते हैं, कैलेक्स आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है। तो कैलेक्स के मेंबर्स को क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे। सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के लीफ लाइक होते हैं, और इनका फंक्शन क्या हो जाता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो बर्ड स्टेज में होता है। कली का जब वो बनाता है, छोटा सा खिला हुआ नहीं होता, तब ये क्या करते हैं, उसे प्रोटेक्शन का काम यहाँ पर करते हैं। अब कैलेक्स जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है यहाँ पर गैमोसेफलस, और दूसरा हो सकता है पॉलीसेफलस। गैमोसेफलस की अगर हम बात करते हैं तो सभी सेपल्स यहाँ पर यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं। वहीं पॉलीसेफलस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, यानी बहुत सारे कब दिखाई देंगे, जब वो एक दूसरे से फ्री होंगे। इतनी चीज क्लियर है। तो कैलेक्स आउटर मोस्ट होता है, इसके मेंबर सेपल्स कहलाते हैं। सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं फ्लावर का जब वो बड़े स्टेज में होती है। ये 2 तरह से हो सकते हैं, या तो यूनाइटेड होंगे या फिर ये फ्री फॉर्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं कोरोला। अब कोरोला जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, पेटल्स से बना हुआ होता है। याद रहेगा, पेटल्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर के देखने को मिलते हैं। ब्राइट कलर के होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, जो परागण की क्रिया होती है उसके लिए ये क्या है, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। अब ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। अगर ये यूनाइटेड होंगे तो गैमोपेटलस होंगे, और अगर फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस देखने को मिलते हैं। अब इनकी जो शेप होती है, कलर होता है, वो यहाँ पर वेरी करता है। हर एक प्लांट में अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर कोरोला ट्यूबुलर हो सकते हैं, ट्यूब जैसे हो सकते हैं, या बेल शेप्ड हमें देखने को मिलते हैं, फनल शेप हो सकते हैं, या फिर जो है व्हील शेप्ड के हो सकते हैं। आप फ्लावर देखते हो तो आपको तरह तरह के फ्लावर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ब्राइट कलर पोर्शन जो होता है इसका, वही क्या होता है, कोरोला होता है ना। बाकी मैंने आपको वहां पे समझाया भी था। अब देखिए इसी में ही आ जाता है एक एस्टिवेशन। ये क्या होता है, सो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स जो कि कहाँ देखने को मिल
मिल रहे हैं, कैलेक्स का पार्ट है ना, आउटर वाला पार्ट है, पेटल्स जो उसके अंदर वाला कोरोला का जो है पार्ट होता है। तो ये जो मोड ऑफ अरेंजमेंट है पेटल्स का, सेपल्स का फ्लोरल बर्ड में, अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रोल, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन यहाँ पर कहते हैं। अब ये जो एस्टिवेशन होता है, इसके मेन टाइप कौन कौन से हो जाते हैं, या तो वो वेलवेट होता है, या ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट हमें देखने को मिलता है, या फिर वैक्सिलरी होता है। कैसे कैसे होता है, सबसे पहले वेलवेट की बात करते हैं, ये वाला। इसमें देखिए, अगर सेपल्स और पेटल्स जो है रोल में जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, मार्जिन्स वाला जो पोर्शन होता है वहां पर अगर एक दूसरे को जो है यहाँ पर टच करते हैं, है ना, तो अब हम उसे क्या कहते हैं, ओवरलेप नहीं हो रही है, सिर्फ क्या है, मार्जिन पोर्शंस पर यहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे ये वाले पे देखिए आप, है ना, ओवरलेप नहीं हो रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि इसका एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेटी पोर्शन पूछा जाता है। बेटा अच्छे से ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर कैलोट्रोपिस, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिज ओवरलेप कर जाता है नेक्स्ट वन वाले को, है ना, तब हम उसे क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं। अगर ये ओवरलेप कर गया तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्विस्टेड कहेंगे। और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में हमें देखने को मिलता है ना। वहीं अगर मार्जिन सेपल और पेटल्स के ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि इनकी क्या है, हमें एक डायरेक्शन देखने को मिलती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो हमें कैसिया और गुलमोहर में देखने को मिलता है। आपको इनका ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही है, किस तरह से हो रही है, और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है, अगर हम बात करते हैं पी और बीन फ्लावर्स की, मटर की बात करते हैं, और जो फली होती है उन वाले फ्लावर्स की बात करते हैं, तो वहां पर 5 पेटल्स होते हैं। कितने पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं। लार्जेस्ट या स्टैंडर्ड जो है वो ओवरलेप करता है बाकी के 2 लेटरल पेटल्स को, जिन्हें विंग कहते हैं, है ना, जो टर्न करके ओवरलेप करते हैं 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को, जिन्हें कील कहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा वाला ये है हमारा, इसने ओवरलेप कर रखा है इन दोनों को, एक सेकंड में कलर चेंज करती हूँ, इन दोनों को कर रखा है, और उसने जो है इन दोनों को यहाँ पर कवर कर रखा है। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी कहते हैं, या पैपिलोनेशियस कहा जाता है ना। ये चीजें ध्यान रहेंगी। अब कैलिक्स कोरोला के बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जिसे हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एंड्रोशियम किससे बना हुआ होता है, स्टैमन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, स्टैमन से होता है। हर एक स्टैमन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसमें क्या क्या होता है, एक तो स्टार्क होता है, फिलामेंट भी जिसे कहते हैं, और एक एंथर होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये अपर पार्ट जो होता है इसको क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है, ठीक है। एंथर की अगर हम बात करते हैं तो ये बाइलोब्ड होता है, कुछ इस तरीके की जो है इस एंथर की यहाँ पर ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, और हर एक लोब जो होता है इसमें यहाँ पर 2 चैम्बर्स हमें देखने को मिलते हैं ना, ये 2 चैम्बर्स यहाँ पर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक कहा जाता है। और ये जो पॉलन सैक होते हैं, इन्हीं में ही हमारे कौन प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक स्टेराइल स्टैमन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर स्टेमिनॉइड कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए, स्टेमन्स जो होते हैं फ्लावर के, वो या तो यूनाइटेड हो सकते हैं अदर मेंबर्स जैसे कि पेटल्स के साथ, है ना, उनसे या तो यूनाइटेड हो सकते हैं। अब अगर स्टेमन अटैच्ड होगा पेटल से, अगर हमारा स्टेमन पेटल से अटैच्ड होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एपीपेटलस कहा जाता है। अगर स्टेमन पेटल से अटैच्ड है तो उसे क्या कहेंगे, एपीपेटलस कहा जाता है, जो कि ब्रिंजल में हमें देखने को मिलता है। या फिर ये एपीफाइलस होता है। एपीफाइलस में क्या होता है, ये अटैच्ड हो जाता है पेरियंथ से। पेरियंथ क्या होता है, मैंने बताया था, पेरियंथ वो होता है जिसमें कैलक्स और कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होता, एक ही पार्ट के फॉर्म में होता है। तो अगर वो एंथर वाला जो पार्ट, मतलब स्टेमन जो है, अगर हमारे पेरियंथ से जुड़ा हुआ है तो हम उसे एपीफाइलस कहते हैं, जो कि हमें लिली में देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर है। देखिए, अब स्टेमन जो होता है फ्लावर का, वो या तो फ्री होता है यानी पॉलीएंड्रिशियस हो सकता है, या फिर यूनाइटेड हो सकता है वेरियस डिग्री में। स्टेमन्स में भी यूनाइटेड इनटू वन बंच या एक बंडल के फॉर्म में होता है, तो हम उसे मोनो एडल्फस कहते हैं। और ये हमें चाइना रोज में देखने को मिलता है। अगर ये 2 बंडल्स में होता है इसे डाई एडल्फस कहते हैं, और जो कि हमें पी
मटर जो होता है वहां पर देखने को मिलता है। और अगर एक दो से ज्यादा वाले बंडल्स में अगर ये होता है तो इसे पॉलीएडल्फस कहते हैं, जो कि हमें सिट्रस में देखने को मिलता है ना। अब ये यहाँ पर देखिए जो वेरिएशन होता है इनकी लेंथ का, फिलामेंट की ये जो लेंथ होती है फिलामेंट की, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है किसके फॉर्म में, सेल्विया और मस्टर्ड में हमें इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी सभी जो है फिलामेंट इक्वल लेंथ के नहीं होते, उनमें जो है लेंथ में वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइनोशियम की, जो कि इनका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है फ्लावर का, है ना। इसमें क्या होता है, कार्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। किससे बना हुआ होता है, ये कार्पल से होता है। अब ये जो कार्पल होता है इसकी 3 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाता है यहाँ पर स्टिग्मा, दूसरा यहाँ पर हो जाता है स्टाइल, और लास्ट में हमें यहाँ पर ओवरी देखने को मिलता है। तो ओवरी क्या होता है, इनलार्ज बेसल पार्ट होता है, जो बेस पर प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलोंगेटेड ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से, और स्टिग्मा जो होता है वो टिप पर होता है स्टाइल के, एंड ये वो पार्ट होता है जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर जो है वो गिरते हैं। तो कहाँ पर होता है, पोलन ग्रेन्स कहाँ गिरते हैं फ्लावर में, स्टिग्मा के, स्टिग्मा पर हमें देखने को मिलते हैं। अब ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वन और मोर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो अटैच्ड होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक से, इसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो हर एक ओवरी में क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। ओव्यूल्स जो है वो किससे अटैच्ड होते हैं, प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। सो व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री, जैसा कि लोटस और रोज में होता है, और इन्हें क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। तो अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होता है तो वो फ्री फॉर्म में देखने को मिलते हैं, उन्हें एपोकार्पस यहाँ पर कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं सिनकार्पस की, सिनकार्पस में क्या होता है, कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, है ना। सिनकार्पस में क्या होगा, ये कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, और ऐसा हमें मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलता है। तो एपोकार्पस में तो क्या होगा, ये कार्पल्स जो है वो फ्री फॉर्म में होते हैं, जो हमें लोटस और रोज में देखने को मिलता है। वहीं सिन कार्पस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड होते हैं, जो हमें मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी यहाँ पर फ्रूट बनाती है। ये जो है चीज बहुत बार पूछी जाती है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या बनाते हैं, सीड बना लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी क्या बनाती है, यहाँ पर फ्रूट बनाती है। ये चीज अच्छे से हाईलाइट करके आप लिख लेना। आगे बात करें, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे ओवरी होते हैं उनके अंदर ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है विद इन ओवरी, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब डिफरेंट तरह से ये जो है अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और इसी के बेस पर हमें प्लेसेंटेशन के टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन की। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्लेसेंटा जो होते हैं वो एक रिज बनाते हैं अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, एंड ओव्यूल्स जो है वो यहाँ से निकलते हैं और क्या बनाते हैं, दो रॉस यहाँ पर बनाते हैं ना। मटर आपने देखा होगा, तो इसमें इस तरीके से क्या है, ये यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं ओव्यूल्स, है ना। और ये मतलब जैसा एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, इसमें क्या हो जाएगा, पी एग्जाम्पल हो जाएगा, मटर एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटा होते हैं। वही नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सियल की, तो इसमें क्या होता है, देखिए प्लेसेंटा जो है यहाँ पर एक्सियल होता है, नोव्यूल्स अटैच्ड हो जाते हैं इससे इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, है ना। और इस तरीके के प्लेसेंटल को एक्साइल कहते हैं, चाइना रोज में होता है। देखिए यहाँ पर ये जो ओवरी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पैरिएटल की, पैरिएटल में ओव्यूल्स डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की ये जो अंदर वाली वॉल है यहाँ से जो है वो यहाँ पर डेवलप होकर आते हैं ना, पेरिफेरल पार्ट पर। और ओवरी जो होती है वन चैम्बर्ड होती है, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स
सेप्टम, है ना? वैसे क्या होता है, ओवरी का सिर्फ एक ही चैम्बर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फॉल्स सेप्टम बनता है, जिसकी वजह से क्या है, ये हमें 2 चैम्बर वाली देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा और आर्गेमल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल की, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ओव्यूल्स सेंटर एक्सिस पर बनते हैं एंड कोई भी सेप्टा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है ना, कोई भी सेप्टा देखने को नहीं मिल रहा और ये सेंटर पे जो है इस तरह से देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा यहाँ पर डायंथस होता है, प्राइमोस यहाँ पर इसका एग्जांपल हो जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं बेसल प्लेसेंटेशन की, तो इसमें प्लेसेंटा डेवलप होता है एट द बेस ऑफ ओवरी। ये जो ओवरी का बेस होता है, यहाँ से जो है ये डेवलप होकर आता है, सिर्फ सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है इससे, और ऐसा हमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एनसीईआरटी में जितना भी दिया हुआ है वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसी के साथ ही इनको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं अलग से लेक्चर्स जो है आपके लिए अपलोड करूंगी। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इतना जो है आप नॉलेज यहाँ से ले लीजिए। डिटेल में भी हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये इसका पार्ट 2 है। नेक्स्ट वाले जो है हम पार्ट 3 में यहाँ पर कवर करेंगे। कमेंट में करके मुझे जो है जरूर बताइएगा। तो कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन आपकी तरफ से है तो वो भी मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।